वेलकम बैक। अब हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो आज खुद नोटिस केस है उसकी समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर की गई है। बिशार राजा साहब, ये समाअत तो मुकर्रर कर दी गई है, मगर कीनिया की अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अब मुकर्रर किया है, आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से अब क्या तवक्को रखी जा सकती है? क्योंकि कीनिया की अदालत ने तो बहरहाल इंसाफ फराम किया है अपने तय। शाह साहब देखिए, ये 14 माह के बाद ये केस आज खुद नोटिस था ये जस्ट और ये लगा है। इससे पहले जो समाअत हुई थी आखिरी समाअत वो 14 माह कबल हुई थी। उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये लोग बेंच का हिस्सा थे। 5 रुकनी बेंच था। अब जो बेंच बनाया गया वो बिल्कुल एक नया बेंच बनाया गया। 3 रुकनी बेंच बनाया गया। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बलाल जो लाहौर से अभी आए, वो इस बेंच का हिस्सा है। दूसरी तरफ देखिए, इसकी टाइमिंग देखें आप, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही आज वहाँ केस लगा हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इंदिया दिया था कमीशन बनाने के हवाले से। हमद मीर वहाँ पर पटिशन उन्होंने दायर की हुई है कि इस पर एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून और दाखिला के जो अकाम है उन्हें 6 अगस्त को तलब किया था और उन्हें एक इंदिया दिया था कि हम उनको तलब करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। उसके बाद आज़ाद कमीशन की जुडिशल कमीशन की तो उन्होंने बात की थी, एक इंदिया दिया था कि हम वो बनाएंगे। और ये समाअत अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना फैसला है कि वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है या जस्टिस मंसूर शाह जो कमिंग चीफ जस्टिस है, कोई 90 दिनों के बाद वो चीफ जस्टिस बनेंगे। उनका ये अपना है कि जब कोई केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होना तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुन सकती। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट एक दुरुस्त समत में जा रही थी कमीशन, आज़ाद जुडिशल कमीशन के हवाले से। अगर वो बनता है तो केस मैं समझता हूँ कि जो अरशद शरीफ शहीद है उनको इंसाफ मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करके कोई नया, अब वो तो एक नए सिरे से केस वहाँ शुरू होगा ना। वो 5 रुकनी जजेस जो पहले 5 रुकनी बेंच बैठा था वो सिरे से मौजूद ही नहीं है इस बेंच में। वो सारे लोग नए लोग हैं वहाँ, तो एक नए सिरे से आज सारे लोग केस। और मैं समझता हूँ कि अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर लेते हैं, तो अगर कमीशन बनता है तो अरशद शरीफ को इंसाफ इंशाअल्लाह जोर मिलेगा, मिलने की तवक्को है। सलमानी साहब, आप क्या समझते हैं? साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त ये उन्होंने उसको नोटिस लिया था, उसके बाद से जो है वो अब 1-2 समातें हुई, फिर जो सूरत हाल आपके सामने 14 माह हो गए, कोई समात के लिए भी इसे मुकर्रर नहीं किया गया। अब ये मुकर्रर किया गया है और वो भी जब कीनिया की अदालत ने फैसला दे दिया है, क्या तवक्को कर सकते हैं अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलने के हवाले से? क्या इंसाफ मिलेगा? देखें, बात यह है कि जो कीनिया की कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके मुताबिक तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। जो भी उसके शवाहिद हैं या जो भी उसके लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जाहिर है उन्होंने तो अपनी तरफ से उनको सज़ा दे के मामले को जो है वो एक तरह से कारपेट कर दिया है। अब आप पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे बैठ के जितना बिलोना चाहें आप इसको बिलो सकते हैं। अल्लाह अरशद शरीफ साहब को गरीक रहमत करे, उनके जो लवाहिकीन हैं उनकी फैमिली जो है उनको सब्र दे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमारे अदालती निज़ाम को देखते हुए और जिस किस्म के मामलात हमारे हैं, वहाँ पे किसी को इंसाफ मिलने की उम्मीद रखना बहुत बहुत लो प्रोबेबिलिटी है इस पूरी बात की। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे पुराने साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं, इंसाफ के मुतलाशी हैं। राजा साहब उसके ऊपर अभी आधा घंटा हमारा जो है वो बात कर चुके हैं। तो अब आप इससे ज़्यादा और किससे पे क्या करेंगे? एक जर्नलिस्ट जो है शहीद, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे जो शहीद जर्नलिस्ट उनको कैसे मिलेगा? हम तो किसी गिनती में ही नहीं है मेरे सरकार। सही है, ठीक है। आप इसलिए हैं ताकि इन पॉलिटिकल पार्टीज का हम खून दे के इनको सींच सकें, इनको अशराफिया को अपने कंधों पे बिठा के इन मोहल्ला तक लेके आए। हम इन्हीं कामों के लिए, कुर्बानियां देने के लिए। ठीक है, हमारे लिए इंसाफ की जो तवक्को है वो कम है, आप ये समझते हैं। अच्छा, इसी में उसामा गाजी साहब, एक और मामला भी आज हुआ है। अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने उनका आपको तो जाली वीडियोस के वाले से वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब रुजू किया है। इसी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने खुद हतक इज़्ज़त का कानून बनाया है, उसके तहत फिर जो है वो मखसूस अदालतें जो हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं, उनका क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। तो ये मामला उधर क्यों नहीं लेके गए? ये हाई कोर्ट में क्यों लेके गए? कानून भी खुद बनाया और इसी हतक इज़्ज़त के हवाले से, फेक वीडियोज़ के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से जो है वो मखसूस अदालतें भी बनाई गई।
बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे लिए भी यही सवाल है कि ये क्या चक्कर है, या इनको लगता है कि अभी वहां पर मुमकिन ही हो सकेगा, फिर वहां से भी जो भी होगा वो हाई कोर्ट में ही आना है, तो शायद ये इसलिए पहले ही यहाँ पर हाई कोर्ट चले गई कि जी यहाँ पर ही देख लिया जाए और फौरी कोई एक्शन, चूंकि वो वजीर भी हैं तो कुछ एक्शन हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि इनकी सोच होगी, इस वजह से वहां पर चली गई हैं कि उसका भी मैकेनिज्म तय होना होगा, अदालतें बनेंगी, फिर अमला और सारा कुछ। शायद उनका ख्याल था कि हाँ बड़ी तेजी से हो जाएगा, इस वजह से मुझे औरतों की वजह समझ नहीं आती। जहां तक अरशद शरीफ शहीद साहब का ताल्लुक है, मैं सलमान साहब से एग्री करता हूँ 100% की, हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं, सब कुछ है और उनको दुख भी है, सलमान साहब को, हमारी पूरी कौम को दुख है। लेकिन देखिए, हमें स्ट्रगल तो करनी है, मायूसी अपनी जगह है, लेकिन हमने इस चीज को छोड़ना नहीं है और इसके लिए लड़ना है जहां तक हो सके, आखिरी हद तक अदालतों के द्वार खटकाने हैं। आखिर अरशद शरीफ शहीद साहब अपनी वालदा को बताकर गए, अपने दोस्तों को, अपनी अहलिया को, कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ ये कुछ कर रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मुल्क से जाने के लिए। अगर उनको खुदा न खास्ता इस तरह कोई निशाना बनाता है तो कौन होगा, कौन कौन लोग उसके रिस्पॉन्सिबल? तो क्या नहीं है, हमारी बड़ी शख्सियत ने जाकर कहा कि जी हम इसको आखिर तक पहुंचाएंगे। कुछ शख्सियात ने अपने ट्विटर अकाउंट्स ब्लैक कर दिए थे, वो भी उनके बड़े करीबी दोस्त थे, हम पोजीशंस पर थे हैं। तो उन लोगों से नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ? कम से कम इन्वेस्टिगेशन कहीं तो आगे बढ़े। तो इस केस को हमें सिर्फ इस तरह नहीं, तारीख यही में बताती है कि आज तक नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हमें हमेशा यही तो है कि जितनी मर्जी मायूसी हो, नहीं हो सका आज तक, मगर फिर भी उसके लिए कोशिश, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और इंसाफ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अरशद शरीफ शहीद को हम इंसाफ दिला सकें, उनके खानदान को, उनकी वालिदा को, उनके बच्चों को। बिल्कुल सही है। अच्छा उमर दराज, आप क्या समझते हैं? आप जैसे अभी अज़मा बुखारी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, अरशद शरीफ साहब पे भी आप कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर है वो केस 29 जुलाई को लगाया गया और ये बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इसमें अज़मा बुखारी साहबा जो है वो हत्या की इज्जत पे हम बड़ी बात कर चुके हैं, ऐसी शो में बात कर चुके हैं, आपने बड़ी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर की हैं। ये क्या मामला था? और फिर वो फलक जावेद नामी लड़की है, उसका क्या मामला है कि वो एक्स पर थी, उन्होंने वीडियो शेयर की, फिर उन्होंने खुद कहा कि यार फेक वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी। तो ये काम तो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा अराकीन जो है वो माजी में भी करते रहे और बल्कि जजेज और उनकी बेगबात के हवाले से भी ट्वीट्स करते रहे। तो क्या उन पर भी फिर ये मुकदमात बनाए जाए? नहीं, एजाज माजी में कोई गलत करता रहा है तो वो गलत है, आज कोई गलत कर रहा है तो वो गलत है, कल मुस्तकबिल में कोई गलत करेगा तो वो गलत है। ये अज़मा बुखारी का मसला नहीं है, ये आपका मसला है, ये मेरा मसला है, हम सब का मसला है। मैं एक बड़ा देहाती सा आदमी हूँ, हम सुनते आए हैं और हमारी माओ ने हमें यही सिखाया है कि बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। हमारा वो देहाती लोगों का वो बैर होता है जो खानदानी दुश्मनियां, बाप खातून पे हमला नहीं करते ना उसके किरदार पे हमला करते हैं। ये जिसने किया, जहां किया, जिसके बारे में भी होगा, ये गलत है। ठीक है, माजी में हुआ है तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और एक और गलत है, ये हम गलत है। अभी अब इसी में सवाल ऐड कर लें, सवाल ऐड कर प्लीज। हम लाइसेंस कैसे दे सकते हैं? सुने जरा, हम लाइसेंस कैसे दे सकते हैं कि किसी की किरदार कुशी की जाए? नंबर 1। नंबर 2, अरशद शरीफ वाला मामला हम सब के ऊपर एक बोझ है। अरशद शरीफ साहब कोई ऐसे शख्स नहीं थे जो जिनको कहा जाए कि गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे या गुमनामी में, या वो इस तरह मारे गए। वो एक कॉज के लिए जान गई है, पाकिस्तान के लिए जान की है, और पाकिस्तान का एक बेटा ऐसे गरीबुल वतनी में मारा जाए और हम खामोश हो जाएं या इसको भूल जाएं, ये जुल्म होगा। ये वैसे ही बात होगी कि जनाब आज हम खामोश हो जाएं चूंकि इसमें हमारा खानदानी, आप यकीन मानेंगे, मैं ये हल्फन बात कह रहा हूँ, अरशद शरीफ साहब वाला जब मामला हुआ, मुझे मार्केटों में, बाजारों में ऐसे लोग मिले जो मुझे नहीं जानते थे, उनको सिर्फ इतना पता था कि हम मीडिया से हैं, उन्होंने ईमानदारी से, यकीनन वो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और हमें जो है अरशद वाले से, शहीद के वाले से इंसाफ की तवक्को है। हम फिर भी अदालतों की जानिब देख रहे हैं, यकीनन हर सहाफ़ी की यही सदा है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।